अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। लो जी बेटा, लो जी बेटा। आज जो टॉपिक है उसके अंदर बेटा हम लोगों ने बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर क्या होती है। पहली चीज, पहले इसको सीख लो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर का क्या होता है। फिर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन या इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज के। पहले रेडिकल समझा, फिर रेडिकल इक्वेशंस की बात की थी। अब पहले हम समझेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है और फिर हम बात करेंगे इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज। क्लियर हुआ? सो डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू की, देखते हैं क्या होती है। बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर को डिस्कस करने से पहले, अब रियल नंबर जो फिर सुन ले, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे डिस्टेंस फंक्शन को डिस्कस करना चाहूंगा और उसके बाद हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू की। ठीक है? डिस्टेंस फंक्शन, नंबर लाइन पे आपने नंबर को रिप्रेजेंट किया, ठीक है? नहीं तो मैं बता देता हूं, इन लाइन ऑन विच रियल नंबर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए सूटेबल स्केल इज कॉल्ड नंबर लाइन। ठीक है? आप क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर अपने सारे रियल नंबर्स को अरेंज कर देते हैं यूजिंग ए स्केल। जैसे ये है नंबर लाइन, गौर से सुनना। यहां पे जीरो होता है जिसको ओरिजिन कहते हैं, उसको कैपिटल लो का नाम देते हैं। फिर हम एक स्केल सिलेक्ट करते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर हम कहेंगे यहाँ पे 1 है, तो उस स्केल के मुताबिक इसके दरमियान में सारे नंबर्स आएंगे। 1/2 भी यहाँ सेंटर पे आएगा, ठीक है? 1/4 यहाँ पे आएगा, 1/3 3 हिस्से इसके करेंगे। तो ये अरेंजमेंट है इसकी रियल नंबर्स की अंदर नंबर लाइन। ठीक है? लाइन पे +2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ जो नंबर है वो सारे क्या जीरो से बड़े, जीरो से इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। और यहाँ जो नंबर है वो सारे जीरो से छोटे हैं और जीरो से छोटे नंबर्स को हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर की सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, इन्हें कहते हैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर्स, और नेगेटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन ये है, इनका मतलब पॉजिटिव नंबर्स, इनका मतलब नेगेटिव नंबर, और यहाँ पे जीरो न्यूट्रल नंबर। प्रॉब्लम अब मेरे पास, गौर से सुनना, नंबर लाइन के ऊपर गौर से सुनना, एक नंबर है 2, मैंने 2 और 4 के दरम्यान में डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? ये जो बड़ा नंबर है ना, इससे छोटे को माइनस कर दो, 4 - 2, आंसर क्या आएगा? 2 है। इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस 2 यूनिट्स का, देखें, एक ये दूसरा ये, ऐसा ही है ना, 1 2 यूनिट्स का, 2 नंबर्स का डिस्टेंस है दोनों के दरमियान। जैसे एक घर का नंबर 2 था, दूसरे घर का नंबर क्या था 4, तो ये डिस्टेंस है। 2 और 1 के दरमियान 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है। 2 नंबर्स का आपको नंबर लाइन पे डिस्टेंस ऐसे निकालना है। अब अगर मैं 2 में से 4 को माइनस करता तो आंसर क्या आता? -2। अब बेटा -2 तो डिस्टेंस नहीं हो सकता, समझे नहीं समझे? तो इस चीज को इरेडिकेट करने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने कहा अगर आपने कोई से 2 नंबर्स का डिस्टेंस निकालना, एक को आप x2 कह दें, एक को आप x1 कह दें। गौर से सुनो,
डिस्टेंस हमने ऐसे निकालना है। अब क्या करें, x2 में से x1 को माइनस करें और उसका स्क्वायर लेके फिर स्क्वायर रूट। स्क्वायर लेने से जो आंसर आएगा -2, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेना, स्क्वायर लेना और अब स्क्वायर रूट लें। अब स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट बार का साइन पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा 4। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला ऑफ द नंबर। समझ आया? दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला इन 1D। एक डायमेंशन पे आपने जब डिस्टेंस निकालना हो 2 पॉइंट के दरम्यान में, तो ये फार्मूला यूज होता है। समझे नहीं समझे? गौर से सुनना, फिर दोबारा बताता हूं। अब अगर आपका x, वही करता हूं, 4 है और 2 है, हमारा x1 क्या 2 और x2 क्या 4, मैं डिस्टेंस निकाल दूं दोनों के दरम्यान, तो क्या आएगा डिस्टेंस? गौर से सुनिएगा, फार्मूला ये x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर। आप पुट करेंगे x2 की जगह पे उसकी वैल्यू 4 माइनस 2 होल का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसको पॉजिटिव करके प्लस स्क्वायर रूट अच्छा 2 प्रॉब्लम। समझे नहीं समझे? अब अगर मैं यहां पे ये कहूं नहीं यार x जो x2 है उसको कर दो 2 और x1 को कर दो 4, फार्मूले में फिर पुट करें वैल्यूज, x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 होल का आंसर क्या आएगा -2, बड़े का साइन आएगा -2 का पहले लेंगे स्क्वायर और फिर लेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या चीज आएगी 4 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव 2। ये इलाज किया उन्होंने। बात समझे है या नहीं समझे? अब मुझे बताएं इस फार्मूले का आंसर कभी नेगेटिव आएगा? याद रखिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बेशक नीचे नेगेटिव नंबर पे आ जाए, उसके उसको पॉजिटिव करके आंसर पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस कर लूं, गौर से सुनिएगा कि दो नंबर्स के जो 2 पॉइंट्स के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। 0 भी तो हो सकता है ना। मैं पूछूं 2 का अगर x1 भी क्या हो जाए 2 हो जाए और x2 भी क्या हो जाए 2 हो जाए, अब मैं पूछूं इनका डिस्टेंस बताओ तो क्या आएगा 2 माइनस 2 होल का स्क्वायर 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या आएगा 0। तो दो नंबर्स का डिस्टेंस, एक नंबर का अपने आप से डिस्टेंस क्या होता है 0। समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? बात कीजिए मुझसे, बात कीजिए मुझसे, समझ आई नहीं है? अब मैंने आपके सामने डिस्टेंस फार्मूला पहली बात तो यूं शो किया, सबको समझ आया ना, यूं शो किया कि ये है डिस्टेंस इन 1D। इसको शो करने का एक और तरीका सीखे मेरे से। अच्छा इससे पहले एक और बात सुन लें, इससे पहले एक और बात सुन लें कि अगर हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का, यार अगर मैं पहले, मेरी बात गौर से सुनना, अगर मैं x1 पहले कर दूं x2 बाद में कर दूं, क्या फार्मूले पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या आगे दोनों इक्वल होंगे या नहीं? वो क्यों जी? देखिए नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, यही तो देख x1 पहले आ गया x2 बाद में आ गया, आंसर वही आएगा वजह। अब देख बेटा बात सुन हामिद, तू ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। देख बेटा x2 को नेगेटिव करना, x1 को पॉजिटिव करना, तो हम क्या लेते थे कॉमन? माइनस कॉमन लेते थे। ले बेटा इसी फॉर्मूले से माइनस कॉमन ले ले, ये ऊपर पावर है ना, पावर वाली ब्रैकेट वैसे रखो, अंदर एक ब्रैकेट डालो, माइनस डाल दो पहले, x1 पॉजिटिव x2 नेगेटिव, ऊपर होल का स्क्वायर है। समझो? ये ब्रैकेट के अंदर मैं ले रहा हूं। अब ये स्क्वायर आप इस पे भी अप्लाई करेंगे ब्रैकेट पे और इस पे भी अप्लाई करेंगे माइनस पे, तो आंसर पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, माइनस तो खत्म हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 का भी वही रिजल्ट आता है जो कि उसका, दोनों सेम है। इसका मतलब इनको ऑर्डरिंग मटेरियल है, किसको पहले लिखो किसको बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है नंबर लाइन पे डिस्टेंस। अच्छा अब गौर करते जाना मेरी बात पे, मेरी बात पे गौर करते जाना। आपने कहा इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इस फॉर्मूले में कोई से दो नंबर लाइन से पकड़े, नंबर लाइन से कोई से दो नंबर आप पकड़े, एक x1 है एक x2 है, जिधर से मर्जी पकड़े बेटा, जिधर से आप कहते हैं भाई नेगेटिव ले, मैं x1 को क्या लेता हूं 2, x2 को लेता हूं -2, -3 कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट कर, x1 क्या 2 ब्रैकेट डाल के वैल्यू पुट करनी, -3 पुट करना, ब्रैकेट लाल में डालनी है आपने,
ठीक है, तो d विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 होल का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया, ठीक है। और 25 इसके रूट क्या आएगा, पॉजिटिव 5 है। चेक कर लीजिएगा, अगर यहाँ पे देखें 0 हो, 1 हो, 2 हो, ठीक है, यहाँ -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। सुन लेना था मेरी बात, सुन ले, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये 25 था। अब इधर आ जाओ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं बोर्ड पे, अब इधर आ जाओ ना, मुझे प्रॉब्लम है ना, इधर देखें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना, यहां से कितने यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 नहीं है, 5 मीटर का डिस्टेंस नहीं है। अगर तुम इस एक डिस्टेंस को 1 मीटर कह दो, जो कि इसका स्केल है, तो 5 नहीं है। तो कोई से 2 नंबर्स पकड़े, उनका डिस्टेंस है, आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मेरी बात सुन, इस फार्मूले की एक शक्ल देखें, गौर से सुने, डिस्टेंस फार्मूला यही है ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। गौर से सुनना मेरी बात को, अगर मैं 0 को कह दूं x1 और कोई नंबर यहां से पकड़ो, मैंने जनरलाइज नंबर लिया, एनी नंबर x1 का नंबर है, कोई नंबर पकड़ो, ये आपका x2 है, इसको मैंने क्या कह दिया, इसको 0, तो फॉर्मूले की शक्ल क्या बनेगी, डिस्टेंस बिटवीन, गौर से सुनना आप, सुन रहे हो, x2 की जगह पे आ गया x और x1 की जगह पे आ गया 0, ऊपर ले लिया स्क्वायर, बेटे फॉर्मूला का बना x का स्क्वायर, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, बस सुन रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ x होल का स्क्वायर करने से आपका जो आंसर आएगा ना, मैं उसे लिख नहीं रहा, इसका जो आंसर आएगा ना, ये गौर से सुने जरा, ये जो है d, अभी मैं इसका आंसर नहीं डाल रहा आपके सामने, किसका आंसर कैसे लिखना, इसका आंसर कैसे लिखना, आप कहेंगे x आ गया, मैं बताता हूं, अब मेरी बात गौर से सुनिए, यही फार्मूला अब इधर आ जाए, डिस्टेंस फार्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, बेटा इसको लिखने का तरीका गौर से सुन लो, गौर से सुन लो, मेरी बात गौर से सुनना, सुन रहे हो पक्का, डिस्टेंस फार्मूला d बराबर होगा, ये आप ये चीज जो है, इसके 2 आंसर आएंगे, स्क्वायर रूट से कम से तो पॉजिटिव नेगेटिव x2 माइनस x1, ये 2 रिजल्ट्स, वैसे तो ऐसे करते हैं ना हम लोग, अगर इसको कैंसिल कर दे तो पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे पीछे मैं सारे पॉजिटिव ले रहा था। अब इसका मतलब क्या है, गौर से सुन, गौर से, पॉजिटिव कब लूंगा, x2 माइनस x1, इसको पॉजिटिव कब लूंगा, जब, याद रखना, ये जो माइनस से पहले है, x2 बड़ा हो किससे, x1 से या उसके बराबर हो, मैं पॉजिटिव लूंगा, आंसर फिर भी पॉजिटिव आगे नहीं आएगा। ये जो चीज है ना, ये इसके बराबर होगी, ठीक है, जब आपका x2 बड़ा हो और x1 छोटा, के दोनों बराबर हो, फिर आंसर 0 आ जाएगा। ये चीज नेगेटिव ऑफ x2 माइनस x1 के बराबर होगी, जब x1 छोटा, काम कर लेते हैं ना, हम क्या करते हैं, अब देना आंसर काफी पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस निकाल, अगर मैं x2 को, बाबा से सुनो, x2 को 6 ले लूं, इसको 2 ले लूं, निकालते हैं आंसर, 6 माइनस 2 आंसर क्या होगा, 4, पॉजिटिव आया नहीं आया, अब मैं, अगर मैं बाबा से सुनना, अब मैं x1 को 6 ले लूं, इसको और इसको 2 ले लूं, सुन रहे नहीं सुन रहे, इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो यहां 6 है, यहां पे 2 है, तो -4 आंसर आएगा, लेकिन ये कह रहा नहीं, इसके लिए डेफिनेशन कौन सी यूज होगी, ये वाला, जब x1 बड़ा होगा तो फिर डेफिनेशन ये यूज करनी है, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव लेना, जब x2 बड़ा होगा फिर ये यूज करनी है। अब समझ आया, x1 और x2 की वैल्यू पर डिपेंडेंट है डिस्टेंस की डेफिनेशन, समझे, अगर x2 क्या हो, बड़ा हो इस फार्मूले में, अगर ये बड़ा होगा तो फिर तो ये डेफिनेशन यूज होगी, पॉजिटिव है, अगर x1 बड़ा हो जाए तो फिर डेफिनेशन के साथ नेगेटिव का साइन आएगा, ताकि आंसर पॉजिटिव होगा, समझे नहीं समझे, तो डेफिनेशन ये यूज करोगे अब या ये वाली यूज करोगे,
नीचे वाली पुट करो जरा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 2 -6, आंसर क्या आया -4 ब्रैकेट के अंदर, माइनस माइनस को करेगा प्रॉब्लम, बताए इसका आंसर कभी नेगेटिव आएगा, इसका आंसर भी कभी नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, समझे नहीं समझे। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 आपके डिस्टेंस फंक्शन की डेफिनेशन भी हम चेंज कर सकते हैं। हम कहेंगे डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस d ये इसके बराबर तब होगा जब ये चीज वैलिड है, इसके लिए समझे। आपको बंदा x1 देता है 9, x2 देता है 5, बताएं कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे। अब चेक करें, x1 बड़ा x2 बड़ा, x1 बड़ा x2 बड़ा, बताएं ना इनमें से, x2 क्या 5 है, 5 बड़ा 9 बड़ा, x1 बड़ा, तो फिर ये डेफिनेशन लगेगी, ये डेफिनेशन लगेगी नीचे वाली, हाँ जी। तो अब आपने डिसाइड करना कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, समझ आ गई। हम इसको यूं भी शो कर सकते हैं। अभी आपने मुझे कहा था, अभी आपने मुझे कहा था कि अगर आपका x2 0 हो जाए और x1 x हो जाए तो डिस्टेंस फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, ये थी, ये थी ना, ये थी ना, सुन लो। अब मैं ये जो x है इसको लिखूंगा, ये जो मैं d लिखूंगा, d क्या लिखूंगा, इसको नहीं लिखूंगा। बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। d पॉजिटिव x के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जब आपका x 0 से क्या होगा, बड़ा हो। क्यों, बीच वाली डेफिनेशन में बात गौर से सुनना, आपने मेरी बात गौर से सुनना हो, आपने क्या किया, x1 को 0 कह दिया और x2 को x कह दिया, सुन रहे हो, सुन रहे हो आपने। अब मैं बात गौर से सुनना, यहां पर अगर देखिए हमने कहा था x2 ग्रेटर देन x1, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर याद है ना। और इसके लिए कहा था कि जब x1 ग्रेटर होगा किससे, x2 से, समझे हो। पीछे वाली डेफिनेशन में देखो, अगर मैं यहां पे, सुन रहे हो, सुन रहे हो, बहुत से सुनना, अगर मैं x2 की जगह पे क्या पुट कर दूं, x, क्या पुट कर दूं, x, और x1 की जगह पे क्या पुट कर दूं, 0, तो डेफिनेशन ये बन जाएगी। क्या कर लो, x2 की जगह पे क्या पुट कर दिया, x, इसकी जगह पे 0, ये चीज आएगी, वो फॉर्मूला ये बनेगा, बनेगा। देखें इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x, इसकी जगह 0 ना, x1 0 का 0, यहां पे x, ठीक है। तो जब आपका x, ये जरा गौर से देखें, 0 और साइन कौन सा था, साइन कौन सा था, ये वाला x, मतलब जब आपका x नेगेटिव होगा, 0 से छोटा होगा, या 0 से बड़ा और 0 के बराबर, सुन रहे हो। x को देखो, छोटी साइड पर है, बड़ी साइड पे, x इज नेगेटिव और यहाँ पे x इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा, 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब ये समझ आ गई दोनों इनइक्वालिटीज। अब यहां चेंज है, यहां पे चेंज है, यहां पे गौर से सुनो, x2 क्या था, x -0, आंसर x आ गया, सुन रहे हो। अब x2 फिर क्या था, x, और x1 क्या 0, फॉर्मूला क्या बनेगा, -x, यही बना ना, यही बना ना। ये बेटा गौर से सुन लो, गौर से सुन लो, ये है डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर असल में क्या है, उस नंबर का 0 से डिस्टेंस ऑन द नंबर है, सादा सीधा। आपकी बुक पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये देखें, ये, और उसको शो कैसे करते हैं, मैंने कहा था ना ये डिस्टेंस है, इसको असल में यूं शो करते हैं, डिस्टेंस की ये नोटेशन है। इसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव x आ सकता है। इसका आंसर पॉजिटिव x कब होगा, जब x पॉजिटिव या उसके बराबर होगा। इसका आंसर नेगेटिव x कब होगा, x नेगेटिव होगा, समझे नहीं समझे। तो आपने साइन चेंज करके आंसर निकालना था कि आंसर पॉजिटिव है, समझे। अब मैं जी मेरे पास ये था, अब इसकी जगह मैं क्या डाल दूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, क्या डाल दूंगा। अब मैं x की जगह पे क्या डाल दूं, a, तो क्या डेफिनेशन बनती है, गौर से सुनना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज डिफाइंड एज, इज दिस एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसका आंसर किस पे डिपेंड करता है, आपकी डोमेन पे, आपके गिवन नंबर पे,
अगर आपका गिवन नंबर जो है वो 0 या 0 से बड़ा हो, वो नॉन नेगेटिव हो, क्या हो? तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां लिखते हैं हम लोग। अगर आपका x हो जाए नेगेटिव तो फिर इसका आंसर क्या होगा वो हम यहां लिखते हैं। अगर और इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसका आंसर कभी, क्योंकि इसने डिस्टेंस बताना ऑन द नंबर लाइन। गौर से सुने, ये नंबर लाइन, ये 0, ये 2 है, 2 0 से बड़ा है, इसमें है ना, इसमें है ना, तो इसका आंसर 2 ही होगा, मतलब इसका आंसर या यहां पे a आएगा, सॉरी यहां पे क्या आएगा a, क्योंकि हमने x को कहा कि वो a है, तो बेटा वो a ही रहेगा। यहां पे डिस्टेंस 2 आएगा, लेकिन यहां पे क्या -2, इसका भी डिस्टेंस 2 और इसका भी क्या 2, इसका भी 2 है ना, और इसका भी क्या 2, दोनों बराबर डिस्टेंस पे है। लेकिन यार जब नंबर -2 है, हम चाहते हैं ये इसका डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने क्या लगा देना, बाहर माइनस लगा देना, अंदर ए लगा देना, ठीक है। अब ए की जगह पे क्या आएगा -2, बाहर का साइन उसे पॉजिटिव कर देगा, इसका आंसर पॉजिटिव है। ये डेफिनेशन, ये क्या एक तो मैं लिख के दिखाता हूं। अगर बंदा मुझे कह दे हाँ जी a इज इक्वल टू 2 है, तो बताओ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे 2 पुट करूंगा। हाँ, डेफिनेशन क्या है कि अगर आपका a क्या हो, नॉन नेगेटिव, तो जो आंसर होगा वो उसी के बराबर होगा, वो उसी के डेफिनेशन में लिख देता, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज a, वही नंबर होगा अगर नंबर नॉन नेगेटिव, और अगर नंबर नेगेटिव आ गया तो फिर वही नंबर नहीं, उसका एडिटिव इनवर्स, उसका साइन चेंज कर, उसका साइन, तो ये तो 2 ही आएगा ना, ये वाली डेफिनेशन लगेगी ना, क्योंकि आपका नंबर ये आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन आपका आंसर आएगा। आपने ये देखना है कि आया के नंबर 0 की इस साइड पे लग कर रहा है या इस साइड पे, जब इस साइड पे होगा डेफिनेशन ये लगेगी, इस साइड पे होगा डेफिनेशन ये लगेगी। एब्सोल्यूट वैल्यू जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिपेंड करता है इस पे या इस पे, कि इसका आंसर ये होगा या ये होगा, ये आपका नंबर बताएगा, ये आपका मेंशन्ड है। सुन रहे हो? अब मैं अगर यहाँ पे -2 लिख दूं तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर इस रेंज में ला कर रहा है। अब कहता नहीं, इसका रिजल्ट आएगा -1/-2, आंसर 2 ही आएगा। समझ आया? अगर आपका नंबर पॉजिटिव हो, या हम कह रहे हैं नॉन नेगेटिव है, क्या नेगेटिव नहीं है, या 0 है, या यहां पे या यहां पे इस जगह पे, इस रीजन में, ठीक है, तो फिर बेटा डेफिनेशन ये है, वही नंबर आपका आंसर है। और अगर नेगेटिव आ गया नंबर, तो बेटा इस एब्सोल्यूट वैल्यू ने क्या करना, उसको खत्म कर देना बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आंसर प्लस ही आएगा ना भाई, तो कहते उसका साइन इनवर्ट कर, उसका साइन चेंज कर, तो फिर तुझे डिस्टेंस मिलेगा। फिर तुझे एक तो ये डेफिनेशन आपके सामने, इसको देख के बच्चे बड़े घबराते हैं। मैं कहता हूं असल में एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर की। अब तुम ए की जगह पे 2 पुट करो, क्या पुट करो, 2 का स्क्वायर आंसर 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, वैल्यू 2 आई नहीं है। अब इधर -2 पुट करो, क्या आएगा, -2 का स्क्वायर ले लिए, -2 का स्क्वायर ले लिए, आंसर 4 आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा +2 स्क्वायर लेकर आप साइन चेंज। एक तरीकाकार ये है, और एक उन्होंने कहा यार तुम खुद जज कर लो, अगर नंबर नेगेटिव हो तो उसका साइन चेंज करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर कभी नेगेटिव नहीं होती, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर है क्या, क्यों नेगेटिव नहीं होती, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर क्या होती है, तो मैंने बताया एब्सोल्यूट ऑफ ए जी क्या होती है, ए नंबर इज, वो क्या होती है, इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट 0। डिस्टेंस फार्मूले में हमने x2 की जब 0 पुट किया था या x1 किया 0, तो फिर ये वैल्यू जाना शुरू हुई थी। असल में किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू उसका नंबर लाइन पे डिस्टेंस है, याद रखना, फ्रॉम 0। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन, ठीक है।
अब मुझे ये बताया कहता है डिस्टेंस जो है, सिंस डिस्टेंस ऑलवेज करता नॉन नेगेटिव होता है, सो देयरफॉर जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर जो है वो ऑलवेज क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव कभी नहीं होता, जीरो हो सकता फॉर ऑल ए जो कि क्या होंगे, रियल होंगे, जो कि क्या होंगे, रियल होंगे। अब ये असल में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना भाई, इसकी डेफिनेशन ये भी तो है ना। और हमें याद है हमने ये कहा था कि इफ फॉर ए नंबर ए, अगर उसका स्क्वायर हमेशा क्या है, नॉन नेगेटिव है, उसका स्क्वायर क्या है, तो देन वो नंबर क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। याद आई डेफिनेशन, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको पढ़ाए थे। तो आपने क्या किया, ये डिफाइन, अब ये हमेशा क्या नॉन नेगेटिव है और बाहर भी साइन आपका पॉजिटिव है, तो क्या ये आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव नहीं आएगा? तो क्या एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव नहीं आएगी? बाय डेफिनेशन भी इसका मतलब निकलता है कि अगर मेरे बाप को बंदा से ये पूछे, हाँ जी बात गौर से सुनना, कहता मेरे पास एक नंबर था एक्स, मैंने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, आंसर आ गया -1, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है? ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। अभी भी समझे नहीं है? इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर की डेफिनेशन ये है कि ये वही नंबर होगा, ए होगा, कब? जब आपका ए जो है वो नेगेटिव ना हो, ठीक है, पॉजिटिव या जीरो हो। अगर आपका ये जीरो आ जाए तो फिर आंसर जीरो ही होगा, पॉजिटिव आ जाए वही होगा। लेकिन ये इसका साइन चेंज करना है, चेंज द साइन ऑफ ए, ये किसके बराबर होगी? उसके साइन को चेंज करने के बराबर होगी। अगर आपका ए लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव आ जाए, तो देखिए अगर ए नेगेटिव आ गया, आपने उसका साइन चेंज करके उसको पॉजिटिव करना है। ये भी कहता है कि ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये भी क्या कहता है, ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ए हमेशा पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव होगा। याद देखें ना, इक्वल भी तो जीरो क्या है ना, तो ये कहता है ए जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकता, इस नेगेटिव नहीं, जीरो से छोटा नहीं आ सकता, और ये भी कहता है कि जीरो से छोटा नहीं आ सकता। तो दिस इंप्लाइज दैट एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। यहां से जीरो भी तो आ सकती है, समझे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ऑफ नंबर। मैं कहता हूं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो क्या, जीरो ही है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 जो है वो 2 है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 होगी ना, नहीं, क्या होगी, साइन चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव 2 लानी पड़ेगी। ये डेफिनेशन है, कहती साइन चेंज करो, साइन चेंज करो उसका, ये इसकी वैल्यू ब्रैकेट डाल के पुट करोगे, साइन चेंज करोगे, नेगेटिव है, आंसर हमेशा पॉजिटिव लाना, आंसर हमेशा, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द नंबर फ्रॉम द जीरो, इट इज द डिस्टेंस ऑफ नंबर फ्रॉम जीरो। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। किसी भी नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो उसका डिस्टेंस है फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। बात समझ आ गई? अब इधर आ जाए, ये बुक में लिखो। अब कोई भी इक्वेशन आपकी आ जाए इस तरह की, देखें बात से सुने, अगर एक मैं इक्वेशन, अब एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन क्या, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स या एब्सोल्यूट वैल्यूड वेरिएबल्स। ये एग्जांपल्स देख लें। क्या एग्जांपल? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 9 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल क्या आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यूड वेरिएबल आ गया ना। तो बेटा ऐसी इक्वेशंस जो हैं उनको एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस का नाम दिया जाता है, ठीक है। मैं यहां पे ये लिख दूं x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये पहली एग्जांपल थी। ये दूसरी एग्जांपल है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 9 इज इक्वल टू 10। ये भी एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन है, सुन रहे हो? इस तरह की इक्वेशंस को एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस का नाम दिया जाएगा। कहता है द टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द वन दैट कंटेन्स एब्सोल्यूट वैल्यूज। एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यूड वेरिएबल्स आ जाए, दे आर सेड टू बी द एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस। टू सॉल्व इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज we will have to first understand the definition of absolute value, or we first give the following definition. ये definition आप समझ चुके हैं। Absolute value of a real number है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, और डेफिनेशन ये है।
और इसको यू भी डिफाइन करते हैं, इसकी जगह पे ये भी। अब देखें नंबर क्या था, 6 था ना, पॉजिटिव था ना, तो आंसर 6 ही आएगा, उसी नंबर के बराबर आएगा, नंबर के बराबर आएगा। अगर नेगेटिव होता तो इस नंबर का नेगेटिव लेते हैं, 0 है ना, इक्वल 0 है ना, 0 ही आएगा। नेगेटिव 6 की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी, उसका नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव 6 ले, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर? चले आगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज है एब्सोल्यूट वैल्यू की, वो हमने डिस्कस करनी है। क्या कहा जा रहा है? फॉर ऑल या इफ ए एंड बी आर रियल देन, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज नॉन जीरो या नॉन जीरो से बड़ी है ना, या जीरो है। जीरो हो जाए तो फिर भी नेगेटिव तो नहीं है ना, या जीरो से बड़ी हो जाए फिर भी तो नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिवली, जीरो भी इंक्लूड कर दो, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। क्लियर हुआ? अब इसका क्या मतलब है? देखें, मेरे पास नंबर 2 था, मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, 2 आएगी। नेगेटिव 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? हाँ 2 ही आएगी ना। तो बेटे देखे, चाहे आप 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें या -2 की, दोनों का आंसर क्या है? फ्रॉम 1 एंड 2। इसका मतलब ये कि एक नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स का डिस्टेंस फ्रॉम 0 क्या होता है? सेम होता है। ये मतलब है इसका। 2 का डिस्टेंस फ्रॉम 0, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, ये मतलब है। अब उन्होंने इसको जनरलाइज कर दिया। लैंग्वेज को समझा करो कि एक नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम 0, दोनों सेम होगा। नंबर और उसके नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होती है। अब समझ आ नहीं आया? अब इसको सुनो कि आपके पास 2 नंबर्स का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, तो कहता है आप बजाय इसके दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले, पहले आप ए की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें फिर बी की, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, आंसर सेम आएगा। अब क्यों? गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी को लिख सकता हूं? गौर से सुनना, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होल का स्क्वायर। तो मैंने अभी कहा था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, कहा था ना, प्रूव भी किया था ना इसको भी, ठीक है। और लिख सकता हूं ना, एक्स की जगह पर स्क्वायर ले लिया। क्या मैं स्क्वायर को दोनों पे अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर आ जाएगा। क्या मैं स्क्वायर रूट को अलग नहीं कर सकता? सारे रेडिकल्स के रूट। तो ये क्या आ गया? अगर ये हो तो हम उसको क्या लिखते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लिखते हैं। तो ये किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है? ए की, और ये किसकी है? अल्लाह बोलो, आपने तो रिजल्ट प्रूव कर दिया। जैसे स्क्वायर रूट अलग अलग हो सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब आ जाओ इधर, गौर से सुनना। रूल में तुम खुद देखोगे, अगर ए और बी का क्वोशंट आप ले रहे हैं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो, तो ये किसके बराबर आएगी? अलग अलग कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो बस इसका प्रूफ भी देख लो। क्यों? हमें ये पता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी असल में बराबर है इसके रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी होल का स्क्वायर। अलग अलग कर सकते हो पावर को। अब सारा रूट क्या अलग अलग कर सकते हो? तो ये क्या है? ठीक है, डेफिनेशन यूज कर रहा हूं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के। ठीक है, तो ये बेटा आपने प्रूफ कर दिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी असल में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है दोनों। मसला किसी को मसला हो? किसी को मसला हो? सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम किसी को? लो बेटा ये 4, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिवीजन बाय 0 पॉसिबल नहीं है मैथमेटिक्स में, इसलिए 4 बातें समझ आ गई या नहीं? पर ये चीजें हमने यूज करनी है अपने सोल्यूशन निकाल।